जैसे ही मैं आपके स्टूडियो में घुसा वैसे ही खबर चली। क्या? अरे वही तो मैं आपसे पूछने वाला हूं कि अभी उनका बयान मैंने देखा नहीं, सुना नहीं। मैं आपके स्टूडियो के अंदर रास्ते से आ रहा था, सुन तो लो। और उनका बयान, उसमें माथा पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु अभी आपके, मैं सीधा सीधा आपके अंदर आया, आपके स्टूडियो के अंदर, और मुझे अभी वही उनका मैं खोजने जा रहा था कि उन्होंने अभी क्या इस पे अपना रिएक्शन दिया है। उस रिएक्शन को जैसे ही मैं घुसा बोले उनका रिएक्शन आया है। मैंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कुछ बोलते हैं तो हम लोग पूरी तरह से उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूं, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी पेशेवर की तरह एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। मत पढ़िए भाई, अखिलेश जी का बयान चलाइए। अनुराग जी बिजी थे, नहीं सुन पाए अखिलेश जी का बयान, सुनाइए जल्दी से। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप को। तो ये नए तरह की चीजें हैं, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। सुन लिया बात? अब देखो, उन्होंने बहुत सीधी बात और सच्ची बात, सुन लीजिए मेरी बात। बहुत हाथ पैर दबाने की जरूरत नहीं है प्रभु, मैं बोल रहा हूँ। आप हाथ नहीं भी, नहीं ये हाथ दबा रहे थे, मैं हाथ नहीं भी दबाएंगे तो भी मैं अपनी बात कहूंगा। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने साफ और सीधी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी प्रोफेशनली काम करती है और वो अपने हिसाब से, राजनीति में वो उनके साथ इमोशंस की कोई जगह नहीं है, वहां पे भावनाओं की कोई जगह नहीं है, वहां पे सेवा की कोई जगह नहीं है। प्रोफेशनली अपनी पार्टी चलाती है कि हमें सत्ता पानी है, चाहे कोई भी कीमत हो, किसी तरह से भी हो, हम कैसे अपना मतलब सिस्टम। उन्होंने साफ साफ कहने का मतलब साफ है ना, बिल्कुल नहीं साफ है। वो उन्होंने साफ बोला प्रोफेशनली। ना उन्होंने वोट चोरी का जिक्र किया। अरे वोट चोरी तो आप इतने दिन से कर रहे हो, कितनी बार जिक्र करें? मैं SIR में हम 50 बार बोल चुके हैं। अनुराग जी सुन लीजिए, प्लीज गंभीरता से बात हो रही है। अच्छी बात है, आप तारीफ कर रहे हैं, अनुराग जी सुनिए, अच्छी बात है। अनुराग जी एक समझदार लीडर है अखिलेश जी, और ये हर कोई जानता है। प्रवक्ता कैसे हो उस पर मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है नामों का, आंकड़ों का, नंबर्स का, बहुत प्रोफेशनली वो चुनाव लड़ते हैं, हमें इनसे सीखना होगा। नहीं सीखे तो मुश्किल हो जाएगा। बोला है कि उनसे सीखना होगा कि किस तरह से वो चुनाव लड़ते हैं, मतलब उनका चुनाव लड़ने का जो तरीका है, वो हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं भावनाओं से, इमोशन से, जनता की सेवा से, वो चुनाव लड़ते हैं आंकड़ों से। हमें सत्ता बनानी, कैसे बनानी, किस तरह से बनानी है, सत्ता पानी है। उनके अंदर भावनाओं की कोई जगह नहीं। वही कहना चाहिए, उन्हीं से सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसी तरह की राजनीति अगर हम लोग करेंगे तभी हम सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटा पाएंगे, उन्हीं के रास्ते पे चल के। तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता क्या आप जानते ही हो कि 2 महीने पहले SIR कर देते हैं, कैसे वो नोटबंदी कर देते हैं, कैसे वो लॉकडाउन लगा देते हैं। तो यही तो उनका रास्ता है। भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले हर्षवर्धन जी, आपने अखिलेश जी को सुन लिया, और अभी यहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन लोकल बॉडीज के चुनावों में बिहेव कर रही है, ठीक वैसा ही वो विधानसभा हो जाए या फिर लोकसभा हो जाए। प्रोफेशनलिज्म तो है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं माने, वोट चोरी करते रहे, लिस्ट से नाम गायब करते रहे, तो ये जीतते चले जाएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते चले जाएंगे। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि आज मैं दोबारा कहूँ, इसके पहले जब SIR का फॉर्म भर रहे थे ना अखिलेश जी, तब भी मैंने कहा था कि ये काम राहुल गांधी को भी करना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव चाहे जो कहते रहें, लेकिन उनको भी पता है कि SIR एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है और उसमें सबको शामिल होना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने वो वीडियो डाला था। आज जो उन्होंने कहा, ये बात और गंभीरता से सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोफेशनल पार्टी की तरह काम करती है, पॉलिटिकल प्रोफेशनल पार्टी। प्रोफेशनल किसको कहा जाता है? कोई जो अच्छा काम कर रहा होता है उसको कहते हैं बड़ा प्रोफेशनल तरीके से करता है, और जो सब गड़बड़ कर देता है कहता है अनप्रोफेशनल आदमी, यार इसके साथ ना कारोबार कर सकते हैं, ना नौकरी कर सकते हैं, ना काम धंधा कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल का फर्क ये होता है, नंबर 1। दूसरा उन्होंने क्या कहा, डेटा पर काम करती है, जहां उसको जिस तरह की रणनीति बनानी होती है वो करती है। तो भाई ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। आप अगर आज के समय में आंकड़ों पर काम नहीं करेंगे, आज के समय में आपको पता नहीं होगा, जेनजी चिल्ला रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि 18 से ऊपर वाला कितना नौजवान आपके क्षेत्र में, उसकी एस्पिरेशंस क्या है, तो मुझे लगता है वो मुश्किल हो गया। और अगर बीजेपी इतना मैपिंग कर लेती है, इट मींस कि वो बहुत गंभीरता से लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव को लेती है। दूसरी पार्टियां क्यों नहीं लेंगी? उनको भी लेना चाहिए। ओके, अनीश गढ़वे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना UBT से ताल्लुक रखते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनीश गढ़वे जी, सबसे बुरा दौर मुझे इस वक्त, 2 भाई साथ आ गए, मराठा वोटर्स, मराठी अस्मिता,
बाला साहेब ठाकरे का सपना, 25 साल से जिस सत्ता पर आप काबिज थे, वो एकदम ऐसे मक्खन की तरह फिसल कर चला गया दो साथियों के पास जिनका नाम देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे है। देखिए, आप इस चुनाव को किस तरह से लेते हैं हमें नहीं पता, लेकिन आज हमें जो आंकड़े हमें जो जीत मिली है, हम इसको अभी भी हार नहीं कहेंगे। देखिए, 70 का आंकड़ा आप जो देख रहे हो, ऊपर से मनसे के एमएनएस के 10 सीटें हैं, कम से कम 80 के ऊपर से 15 कांग्रेस पार्टी के हैं, और जो अपक्ष चुन के आए हैं उनमें भी 3 से 4 पुरस्कृत उम्मीदवार हैं। आप बीच में बात ना करें, जो भी बीच में बात कर रहा है उनसे बात करिए। और शहजाद जी, आपकी आदत बहुत अच्छी है। अरे भाई, हार में तो विनम्र हो जाओ। अपनी आदत अपने पास रखिए शहजाद जी। हार में तो विनम्र हो जाओ। रखिए, मियां, हार में तो विनम्र होते हैं। जरूरत नहीं है। अरे शहजाद भाई, आपसे विनम्रता सीखने की जरूरत नहीं है। हम शिवसेना वाले, नहीं, आपकी यही दुर्दशा इसीलिए हुई है। अरे छोड़िए, अरे छोड़िए, आप इन सब में मत आइए। राहुल से भी ज्यादा दिलुलू में है। अरे छोड़िए, कांग्रेस का आंकड़ा कैसे जुड़ गया? कांग्रेस के खिलाफ लड़े आप। कोई तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए ना बात में। मतलब कोई भी बात आपकी कर देंगे। लड़ने वाले, अरे एमआईएम के खिलाफ लड़ने वाले। और सुनिए, आप बोलते हैं कि भाई एक तरफ तो कि भाई वोट चोरी हो गया, दूसरी तरफ बोले हम जीत रहे हैं। मैं किसकी बात मानूं हर्षवर्धन जी? ये सुबह दांत घसे बिना ये आ गए संजय राउत, वोट चोरी हो गया। राहुल गांधी जी ने भी आज ट्वीट डाल दिया बिना टूथपेस्ट डाले अपने मुंह में, और फिर बोलते कि हम जीत गए। किसकी बात मानना है रूबिका जी? आप जरा शांत रहिए। अरे कमला भाई, आप जरा शांत रहिए। पूनावाला जी, थोड़ा शांत रहिए। अनीश भाई, ये क्या बात हुई? ये पर्सनल अटैक कैसे कर सकते हैं? वो उनके पास बचा ही कुछ नहीं है। आप कीजिए मुझ पर पर्सनल अटैक, पर आपके पास कुछ नहीं है बचा। आप जब मॉर्निंग के ब्रश की जो अगर बात निकालेंगे ना, मॉर्निंग के ब्रश की, तो ये पर्सनल अटैक ही है। अरे भाई, देखिए, अच्छा चलिए, ब्रश करके उन्होंने रहने वाले पूनावाला जी, एक सेकंड, दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। पूनावाला जी, मेरा मुद्दा मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपकी आदत बहुत अच्छी है, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पर आप पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस। मैं आपको पर्सनली भी जानती हूँ, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? मैं बहुत शायद नहीं पता रूबिका जी। मैं बहुत क्लियर हूं। आई एम ऑल्सो वेरी क्लियर। आप कड़वी से कड़वी बात कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, नहीं टोकूंगी, लेकिन मर्यादा को आप क्रॉस नहीं करेंगे। ये एक सीधा उसूल है गूंज का। एग्जैक्टली मैं वही बात कहना चाहता हूँ। आप सुनिए, कमलाबाई का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है, जो कमल है, बाला साहब जी उसको कमलाबाई कहते हैं। शायद ये शहजाद पूनावाला जी को शायद पता नहीं है। इसको हिंदी में आप कमलाबाई बोलिए या कमलाबाई बोलिए। बाला साहेब जिनके खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ जो बातें कहते थे, उनके साथ आप चले गए। याद दिलाने की मुझे जरूरत है। वही कांग्रेस की, जब वही कांग्रेस की, तो याद रहती है, लेकिन जो सोनिया के साथ चले गए, वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल था? क्या बोले थे? मैं सुनाना चाहती हूँ। आज आप बाला साहेब के बारे में क्या बोला था? बाला साहब सुनिए, मैं सुनाता हूँ, क्योंकि इनकी याददाश्त कमजोर होगी। सुनिए।